नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड ही एक ऑप्शन बचता है। कई बार हमको फास्फोरिक एसिड क्योंकि महंगा है, आसानी से मिलता भी नहीं है, और सल्फ्यूरिक एसिड सस्ता है, तो ये हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खड़ी फसल में भी कर सकते हैं, और एसिड ट्रीटमेंट के लिए भी हम उसको यूज में कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ हमको करना है, ये ध्यान में रखना है हमको। और एसिड ट्रीटमेंट की जो हमारी जैसे गणित थी 3, पहली गणित थी 1 लीटर पानी का पीएच 2 करने के लिए कितना तेजाब लगता है, वो हमको निकालना है। दूसरी गणित कि हमारा जैसे अगर हम 20 मिनट एसिड हमको चलाना है तो कितना पानी हमारा जा रहा है, और उसके हिसाब से कितना तेजाब फिर हमको लगेगा। तो ये दूसरी गणित हो गई। तीसरी गणित हमको निकालनी है कि फिर वो हमारी वेंचुरी जो है जिसे हम वो सक्शन करती है, जो वो कितना सक करेगी 20 मिनट में पानी। तो उसके लिए आप सिंपल पहले पानी चला दें, पानी ड्रम में भर लें, और 20 मिनट उसको बहुत तेज भी बंद नहीं करना वेंचुरी, क्योंकि जो बीच वाला वाल है उसको जितना हम ज्यादा बंद करते हैं वो तेज चलती है, लेकिन एक नुकसान भी होता है, वो ज्यादा बंद करने से प्रेशर लॉस ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आगे प्रेशर 1 kg के आसपास बना रहे। हमारा जो बाहर वाला जो आगे वाला आउटलेट वाला जो प्रेशर गेज लगा हुआ है उसके अंदर, तो उसको बनाने के लिए उसको मतलब आराम से वो वेंचुरी पानी खींचे, बहुत धीरे भी नहीं और बहुत तेज भी नहीं, आराम से वो पानी खींचे। जैसे जनरली हम अगर 2 इंच की वेंचुरी है तो आप यूं माने कि आधे घंटे में वो लगभग 200 लीटर 150 से 200 लीटर पानी सक करती है, तो उतना ही करे, उससे ज्यादा ना करे। 100 लीटर भी करेगी आधे घंटे में तो भी चलेगा। तो ये हमको तीसरी कैलकुलेशन निकालनी है कि हमारी वेंचुरी 20 मिनट में कितना पानी खींचेगी। सपोज वो पानी खींच रही है 100 लीटर अब हमारा तेजाब कितना आया 5.5 लीटर, यानी हमको 100 में से 5.5 माइनस करने हैं, उतना पानी हमको लेना है। 1-2 मिनट प्लस माइनस हो जाता है तो चलता है, क्योंकि ये फील्ड है, एकदम एक्चुअल एक्यूरेट तो खैर हो ही नहीं सकता। तो आप 95 लीटर पानी लें, और उसके अंदर जैसे मैंने बताया, अच्छा ये एक मैंने गणना की है, ये फाइनल फिगर नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कहीं आप सोचो कि 5.5 लीटर बताया था आप चला दो, ये कैलकुलेशन आपको खेत में निकालनी है कि कितना पानी जा रहा है, 1 लीटर के लिए हमको कितना तेजाब लगा था, उसके हिसाब से मैंने एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये गणित निकाली है। आपके हर एक खेत की अलग अलग हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। और सिंपल फिर हम उसको जो तेजाब चलाएंगे, और फिर उसको सारी, अगर आपने पहले जैसे अभी ड्राई रन चल रहा है कोविड की तरह, इसका आपने एक ड्राई रन पूरा कर लिया, उसके बाद फिर आप उसको एसी ट्रीटमेंट आप चालू करें 20 से 30 मिनट में उसको। 20 मिनट का अगर आपने कैलकुलेशन किया है तो 20 मिनट में आप उस तेजाब को चला दें। आपने 30 मिनट की कैलकुलेशन की है तो 30 मिनट में चला दें। और उस जब वो 20 मिनट या 30 मिनट हम तेजाब चल रहा है, उस समय पे आप लिटमस पेपर या जो हमारा पीएच मीटर है उसकी सहायता से आप खेत में भी जाएं और चेक भी करें, क्रॉस वेरीफाई कि हमारा 2 पीएच का पानी 2.5 पीएच का पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बीच में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पूरा जो एसिड है वो ड्रम में से चला जाए, उसके बाद में फिर हमको उस सिस्टम को वहीं पे बंद कर देना है, ड्रिप को बाद में और नहीं चलाना है। हम ये चाहते हैं कि वो जो तेजाब था वो हल्का हमारी जो ड्रिप लाइन है उसके अंदर रात भर रहे, 12 घंटे कम से कम। तो 12 घंटे रखने के बाद फिर हम उसको ड्रिप सिस्टम की सफाई करते हैं उसके अंदर। अगले दिन मान लो आज आपने किया, मिनिमम 12 घंटे, ज्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे उठ के आप सिस्टम चला दो। अर्ली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप दोबारा ड्रिप सिस्टम चलाएं और फिर उसकी फ्लशिंग करें वापस पूरी, लेटरल्स को खोल के भी करें, उसमें से गंदा पानी निकलेगा, जब तक वो लेटरल ड्रिप लाइन में से गंदा पानी निकले तब तक उसको निकालते रहें। सबसे पहले फ्लश वाल खोले जो सब मेन के ऊपर लगे हुए हैं, उनको खोल के उनके अंदर से भी गंदा पानी निकलेगा, जब तक वो गंदा पानी निकले निकालते रहें। पूरा सिस्टम आप इसको सफाई करके
और फिर आप चाहें तो रीचेक के लिए जिनको हमने रिबन लगाए थे ड्रिपर्स पे, जो हमको शक था कि कम पानी दे रहे हैं, उसका आप चेक करें कि वो बराबर से पानी देने लगे या नहीं लगे। अगर बराबर से पानी देने लग गए तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा से भी ये सेम प्रोसेस जो हमने की थी वो कर सकते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि हमारे वो ड्रिपर बराबर पानी देने नहीं लग जाते। प्रेशर हमको, जैसे मैंने कहा, खेत में 1 kg मेंटेन करना जरूरी है, तभी आपका बराबर से पानी निकलेगा, नहीं तो पता लगे एसिड पे एसिड दिए जा रहे हैं, हमारा प्रेशर ही कम था। तो ये इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है। और बाकी इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि पानी में तेजाब को डालना है। कभी भी पहले तेजाब डाल के ऊपर से पानी उठेलेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि पानी काफी गर्म हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। और ये जैसे मैंने कुछ बताया था कि कई बार हमारे पानी में आयरन या आपका कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो वो पानी में पहले से ही क्लोगिंग हो जाती है। तो ऐसा हमको पानी है तो फिर हमको जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वही लेना है, फिर आपको फास्फोरिक एसिड नहीं यूज में करना है। तो ये मोटी मोटी चीजें थी जो हमने शेयर की आपके साथ में। यहाँ पे देखो जैसे ये फ्लशिंग हो रही है, और जो हमारे रिवलिस कस्टमर हैं उनके लिए कहूँगा कि हमारी टीम है हमारे पास में, कभी आप कोई एक्टिविटी करनी हो, मोस्ट वेलकम, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरी टीम में से किसी को भी कर सकते हैं। आप तेजाब लेके ले आइएगा, वो आके आपको पूरा ऐसी ट्रीटमेंट करके भी चले जाएंगे। और खड़ी फसल में कैसे देना है वो मैंने आपको बताया ही था। ये हमारी सर्विस में आपके साथ में हुई। ये मेरा नंबर है, आप में से किसी के पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो मोस्ट वेलकम, आप मेरा नंबर ये नोट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो आपके काफी सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे होंगे। छितर जी पूछ रहे हैं सिट्रिक एसिड क्या काम का है। सिट्रिक एसिड जनरली हम ओनली एंड ओनली पीएच को कम करने के लिए काम में लेते हैं, इसको कभी एसिड ट्रीटमेंट में काम में नहीं लेते हम, क्योंकि इसकी कॉस्ट और क्वांटिटी ज्यादा लग जाती है। तो इसका पीएच कम करने के लिए आप इसको काम में ले सकते हो बिल्कुल। जैसे कई बार हमारा पीएच हाई है और खड़ी फसल में भी हमको पीएच कम करना है, तो खड़ी फसल में आप सिट्रिक एसिड को काम में ले सकते हैं। जनरली एसिड ट्रीटमेंट में हम इसको काम में नहीं लेते हैं। राधे श्याम जी पूछ रहे हैं एसिड एमएल एंड वेट में बहुत डिफरेंस है, कौन सा मेजरमेंट सही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एसिड होता है ये भारी होता है, जैसे मैंने कहा था। और अभी अभी हमारे राधे श्याम जी ने शायद ये की भी थी आपने कैलकुलेशन। तो हमको, क्योंकि जब हम सिरिंज से नाप रहे हैं तो एमएल में नाप रहे हैं, तो हमको एमएल में ही, यानी लिक्विड जो लीटर है उसी में हमको नाप के डालना है, किलो में नाप के डालना नहीं है। क्योंकि लीटर में ही हम सिरिंज से जब नाप रहे हैं तो वो एमएल में हमारी क्वांटिटी आ रही है, तो एमएल में ही हमको आगे उसको कैलकुलेशन को करना है, केजी में नहीं करना है। डिस्क फिल्टर का एसिड ट्रीटमेंट जनरली, अगर आप सही कह रहे हो, ये भी आपने बहुत अच्छा यहाँ पे जिक्र छेड़ा है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि डिस्क फिल्टर की भी बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाती है चलते चलते। तो डिस्क फिल्टर में अगर बहुत ज्यादा उसमें चोकिंग हो गई है, उसकी जो डिस्क है उनके अंदर, तो उसको आप पूरा खोल लो, पूरा ऊपर से उसकी चूड़ियां होती है पूरा खुल जाता है, वो डिस्क सारी बाहर निकाल लो। बाहर निकाल के वही जो अपना 2 pH का जो पानी होता है उसके अंदर उसको रात भर रखो। अगले दिन फिर उनको बाहर निकाल के, और जो कपड़े धोने वाला जो प्लास्टिक के ब्रिसल्स वाला, जिसके ब्रिसल्स प्लास्टिक के होते हैं, उससे आप साफ करके और उसको फिट कर लो दोबारा से। सर इफ our soil pH is high then we run 5 pH water regularly through drip, if yes then what way। बिल्कुल अभय जी, आपका आप दे सकते हो, जितनी देर आप पानी देते हैं उतनी देर आप एसिड भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेशन निकाली थी। और 5 pH का पानी देना है तो आपको सिंपल वो एक गणित निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा था
2 पीएच की निकाली थी। आप भी 1 लीटर पानी लें और उसका पीएच 5 करके देखें कि 5 पीएच करने के लिए हमको कितना तेजाब लग रहा है। मान लो वो आ गया हमारा 0.1 ml, यानी 1000 लीटर पानी में 100 ml लग रहा है, तो 10,000 लीटर पानी में 1 लीटर लगेगा। तो आप मान लो जितनी देर ड्रिप चला रहे हो, सपोज आप 1 घंटे चला रहे हो और आपका 50,000 लीटर पानी जा रहा है, तो आप 5 लीटर उसमें डाल सकते हो। तो इसका हमको सेम कैलकुलेशन सेम रहेगी, हम ऐसा कर सकते हैं। बेरूलाल जी, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद आपका भी, आपको ज्ञान मिला उसके लिए और हमें भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर 3 नंबर वाल वापसी से सफेद बजरी आए तो क्या कारण हो सकता है? पहले आया था बलजीत जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे दिमाग में ये नहीं आया। 3 नंबर वाल होता है जिससे हमारा पानी जाता है और उससे बजरी आने का मतलब है कि आपका प्रेशर ज्यादा है, तभी वो, क्योंकि वो नीचे से पानी ऊपर आ रहा है तो वो बजरी को बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब आप उसका प्रेशर थोड़ा कम करो। जनरली यहाँ पे मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, बाईपास वाल भी हमारा लगा हुआ रहता है इसके अंदर, जो हेड यूनिट आई थी उसमें बाईपास वाल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस बाईपास से हम प्रेशर कम कर सकते हैं। जनरली जब हमारा प्रेशर ज्यादा होता है उसके कारण हमारी जो है वो बजरी बाहर आती है। जैसे आप ये देखिए, इसमें भी आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये बाईपास, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है तो ये इसका इनलेट है और यहाँ पे ये बाईपास लगा हुआ है, तो यहाँ से हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये आपका इधर फ्लश वाला वाल है 3 नंबर, ये आपका 1 नंबर है, ये 2 नंबर वाल है, ये ऊपर 3 नंबर है और इसके नीचे वेंचुरी के बीच में 4 नंबर वाल है। तो 3 नंबर से बजरी आने का मतलब है कि जब पानी पहले तो सीधा यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहा था और फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप बाईपास वाल खोल के थोड़ा सा उसका प्रेशर जो है वो रिलीज कर दे, प्रेशर थोड़ा कम कर दे, फिर आपके ऐसी समस्या नहीं आएगी। बड़ा अच्छा बलजीत जी ने सवाल पूछा। फोगर का ऐसी ट्रीटमेंट, जनरली हम फोगर को नीचे उतार के और वही 2 पीएच के पानी में रख के फिर करते हैं, क्योंकि फोगर में ऊपर हम उसमें एसिड जनरली नहीं डालते हैं, कई बार हमारी फसल खड़ी हो या नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर आप उसमें, और फिर उसका फोगर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 4 kg प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल होता है आपको वेंचुरी चलाते समय। तो फोगर को नीचे उतार के एसिड वाले पानी में उसका आगे से जो होता है, जो नोजल होती है एक तरह से जिसको बोलते हैं, वो उतर जाती है, उसको उतार के हम साफ कर सकते हैं। राजवीर जी पूछ रहे हैं कि खड़ी फसल में एसिड कितना देना चाहिए। इसका सर मैंने जैसे अभी आपको कैलकुलेशन बताई राजवीर जी की, सिंपल हमको पहले 5 पीएच का पानी नाप के देखना है कि 1 लीटर पानी में कितना वो लग रहा है तेजाब, और कितनी देर हम एसिड देना चाहते हैं। सपोज आधा घंटा देना चाहते हैं, आधे घंटे में मेरा कितना पानी जा रहा है खेत में और 1 लीटर के लिए कितना लगा था, वो एक गणित आपको निकालनी पड़ेगी। जनरली मैं एक रफ जैसे बोलता हूँ कि 1 एकड़ अगर हमारा पोली हाउस है, 1 एकड़ जिसमें लगभग 15-20 मिनट में 6-7 हजार लीटर पानी जाता है, तो आधा लीटर के आसपास में रिकमेंड करता हूँ। लो में करता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा चला गया तो नुकसान हो सकता है। एग्जैक्ट आपको चाहिए तो आप कैलकुलेशन वो निकालनी पड़ेगी। क्या कैल्शियम नाइट्रेट वेंचुरी से दे सकते हैं? बलजीत जी बिल्कुल दे सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम, सभी हमारे किसान देते हैं। आप शायद आज हमसे पहली बार जुड़े हैं, मैं कहूंगा कि आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, 9056906774, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि आगे की मीटिंग का भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसमें। पवन जी ने मोबाइल नंबर मांगा है, मैंने नीचे लिखा है सर। अनार में फास्फोरिक दे सकते हैं, अभी फल लगे हुए हैं, बलकराम पटेल जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, बलकराम पटेल जी हम दे सकते हैं, आपके किस स्टेज के अनार हैं उसके हिसाब से, उसको जरूरत है या नहीं है अभी
फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस होता है, आप दे सकते हो। अगर आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकते हैं। जैसे अभी ठंड का मौसम है, ऐसे मौसम में सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अच्छा काम करता है, आप खड़ी फसल में भी दे सकते हैं। इसकी भी आपकी कैलकुलेशन निकल जाएगी, एक पौधे में कितने ड्रिपर लगे हैं। सपोज 4 लीटर के 4 ड्रिपर लगे हैं, तो 16 लीटर पानी हो गया। मान लो 1000 पौधे हैं हमारे, एक साथ पानी जा रहा है, तो 16,000 लीटर पानी हो गया। आधे घंटे मेरे को देना है, तो आधे घंटे का 8,000 लीटर पानी हो गया। तो 1 लीटर पानी को जो क्वांटिटी है तेजाब की, उसको 8,000 से गुना कर दीजिए। मनप्रीत जी कह रहे हैं सर बोरिक एसिड कुकुम्बर में बेनिफिशियल है क्या? बिल्कुल सर, बोरिक एसिड में बोरोन होती है। ये पीएच लोग कितना करता है मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन ये वही होता है जो सोलूबोर, जो हम 20% बोरोन देते हैं, सेम वही वैसे ही बोरिक एसिड होता है। हमारी तरफ से एक क्वेश्चन आया है रिवुलिस की तरफ से ही, कि मशीन और वाल्व बंद करने के बाद भी ड्रिप से पानी निकल रहा है, क्या कारण हो सकता है? मशीन मतलब आपका मोटर से होगा। मोटर और वाल्व बंद करने के बाद भी पानी कई बार आता रहता है, क्योंकि अगर आपका हाइट पे होता है खेत, या जो हमारी जो मेन और सब मेन लाइन में पानी है वो कई बार जाता है। और वाल बंद करने के बाद में भी अगर पानी निकल रहा है, इट मीन्स आपका हो सकता है उस वाल में लीकेज हो, जो वाल है उसमें भी लीक हो सकता है। तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। कई बार वाल में क्या होता है कि वो उसके अंदर भी रबड़ की रिंग होती है, वो कई बार कट जाती है, तो वहां से पानी आगे दूसरे तरफ जाता रहता है। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसका मतलब या तो हमारा वाल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर एसिड ट्रीटमेंट फ्लशिंग ऑफ इनलाइन ड्रिप लाइन शुड बी डन 1 by 1 ऑल टुगेदर। मतलब ड्रिप लाइन को एक एक खोलें या पहले ही एक साथ खोल दें। राजेश कंवर जी ने ये पूछा है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा ये मैं कहूँगा कि क्वेश्चन है जो आपने पूछा है हमको। क्योंकि एक साथ अगर सारी खोल देंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो वो अच्छे से फ्लश नहीं होगी। इसलिए हमको 3-4 एक साथ खोलनी है, और उनमें से पहले पानी, जैसे ही उनमें से गंदा पानी निकल के साफ पानी आने लग जाए, फिर हम उनको बंद कर देंगे, अगली 3-4 खोल लेंगे। तो जनरली 3-4-5 3-4-5 को ही एक साथ खोलना है, ताकि प्रेशर बराबर से उनके अंदर बना रहे। जितना अच्छे प्रेशर से पानी निकलेगा उसके ड्रिप लाइन या लेटरल में से, उतनी वो ज्यादा अच्छी साफ होगी। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोली बैग में NH4 एंड NH3 में से कौन सा देना ज्यादा बेटर होता है प्लांट्स को? देखिए, नाइट्रिक जो है वो आपका इसी को बढ़ाता है ज्यादा। देना दोनों भी हम दे सकते हैं, NH4 भी दे सकते हैं और NH3 भी दे सकते हैं, लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। दोनों दे सकते हैं, NH4 ज्यादा बढ़िया रहेगा बजाय NH3 के, लेकिन बीच बीच में हम NH3 भी दे सकते हैं। लेकिन आपका देने का पर्पज क्या है वो हमको पहले देखना है, कि हमको पीएच कम करने के लिए दे रहे हैं या न्यूट्रिएंट के लिए दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा हमारे मन में जब भी हम कोई भी तेजाब दें तो ये जरूर रखें। सिट्रिक एसिड को 13045 CN बोरोन के साथ यूज किया जा सकता है। जनरली मैं कहूँगा नहीं यूज किया जा सकता। जनरली जब भी हमको अगर कोई एसिड देना हो, या तो आप पहले दें, उसके ऊपर फिर आप फर्टिगेशन करें, ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। या जब हम एसिड दें तो एक दिन खाली हफ्ते से या 10 दिन का एक दिन रखें, उस दिन आप ओनली एसिड दें। डेली एसिड देना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। 5 दिन से 7 दिन से 10 दिन से एक बार हम दे सकते हैं। आपकी मिट्टी और पानी का पीएच कितना है उस, या हम कौन सी फसल लगाई हुई है उसके हिसाब से। रामानंद जी थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ड्रिप के पास एल्गी बन जाती है क्यों? ये बड़ा विक्रम भारद्वाज जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। विक्रम जी, जनरली जो एल्गी बनती है वो बनती है जब पानी लगातार ड्रिपर के पास बना रहता है।
ड्रिपर के पास पानी लगातार बना रहने से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उस पर काई पैदा हो जाती है। इवन ड्रिपर नहीं, आप अगर अभी सर्दियों में देखेंगे तो आपको बेड के ऊपर भी हरा हरा काई दिखाई देगा। इवन अभी हरियाणा में मैं देख रहा था, पिछले दिनों से बहुत मौसम खराब चल रहा है, तो वहां पे खाली जमीन के ऊपर ही हरा हरा पैदा हो जाता है, तो वो सनलाइट से काई पैदा हो जाती है। जनरली उससे ड्रिपर चोक नहीं होता क्योंकि वो ड्रिपर के मुंह के ऊपर होती है, तो उसको जनरली आप कोई ब्रश वगैरह से साफ कर दें। बाकी उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है, उसको क्लोरीन ट्रीटमेंट कहते हैं। वो आज मैंने लिया नहीं है इसके अंदर। उसमें क्लोरीन जो आता है या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस होती है। और जैसे जो हमारे जो पेयजल वाली टंकियां होती है ना, उसमें जो जलदाय विभाग है, जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जो होते हैं, वो उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। आप कभी भी देखना उनकी टंकियों में आपको काई दिखाई नहीं देगी, तो वो हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो टूथपेस्ट वाला, टूथपेस्ट की जगह ब्रश लें और हल्का सा उसके ऊपर रगड़ दें, आपका वो ठीक हो जाएगा। वो ड्रिपर चोक नहीं करते हैं। हालांकि कुछ हद तक अगर आप एसिड चलाएंगे तो उससे भी वो जो एल्गी वो मर जाती है, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। राहुल शर्मा जी, पीपीटी ऐसा नहीं है मेरे पास में, क्योंकि यही मेरी पूंजी है, यही मैं शेयर कर दूंगा। एनीवे बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए फ्री इंफॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। यूनुस काजी साहब पूछ रहे हैं, लेट ज्वाइन किया 500 ml खड़ी फसल में देने का प्रोसेस समझा दे। जैसे शायद मैंने अभी बोला था, नो प्रॉब्लम, आपने लेट ज्वाइन किया, शायद आपने सुन लिया होगा। अगर हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है तो 1 लीटर पानी का पीएच 5 करने के लिए कितना तेजाब लगेगा वो हम निकाल लें। और फिर अगर हम 20 मिनट के लिए उस तेजाब को देने वाले हैं तो 20 मिनट में हमारे खेत में कितना पानी जाएगा, एक आप कैलकुलेशन वो निकाल लें, उससे आ जाएगा। सपोज मेरा 0.1 ml तेजाब लगा 1 लीटर पानी को 5 पीएच करने में, और मेरा पानी जा रहा है 5000 लीटर, तो मेरा सिंपल 500 ml हो गया। 1000 लीटर के लिए 100 ml हो गया। अगर मेरा पानी जा रहा है 10,000 लीटर, मान लो 20 मिनट या आधे घंटे में, तो मेरा हो गया 1 लीटर। तो इसलिए इस तरह से ये काजी साहब कैलकुलेशन निकालते हैं। राधे श्याम जी कह रहे हैं मशरूम भी डैमेज हो सकता है अगर बजरी आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ज्यादा नीचे से प्रेशर से पानी उसमें घुसता है, तो उसके अंदर मशरूम लगे रहते हैं। खाने वाली खुम्बी नहीं, काले रंग के होते हैं, वो कई बार उखड़ सकते हैं। बिल्कुल आप कहें। हरीश जी पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी ड्रिप ठीक है। बिल्कुल सर, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, हालांकि मैं रिवलिस की तरफ से हूँ। मैं कहूँगा कि जो सबसे अच्छी आपको बेहतर सेवाएं और बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी प्लस सर्विस, सर्विस बहुत जरूरी है। जैसे मैं रिवलिस की तरफ से मेरे किसानों को जागरूक करता रहता हूँ। बेसिकली तो मैं मेरे रिवलिस किसानों के लिए ये मीटिंग करता हूँ, लेकिन सभी जुड़ते हैं, मोस्ट स्वागत है। तो ये शायद सवाल आप अपने आप से करें, जहां से आपको अच्छा लगता है। हमसे भी आप एक बार जरूर लें हरीश जी। मेरा नंबर मैंने शेयर किया है, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। आप किस में लगाना चाहते हैं ड्रिप, उसके हिसाब से, जैसे मैंने समझाया, ड्रिप का डिजाइन बनता है, फिर आपका कोटेशन बनेगा, क्या खर्चा आएगा, उसके हिसाब से हम आपको मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आप हमसे भी पूछिए, जो अदर कंपनीज है उनसे भी पूछिए। और आफ्टर सेल सर्विस ड्रिप के अंदर मैं कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, कि आपको बाद में कौन बताएगा कि खाद कितना देना है, कौन बताएगा कि पानी कितना देना है, कौन बताएगा कि एसिड ट्रीटमेंट कैसे करना है। जो ये नॉलेज आपको अच्छे से दे, आप उसी से ड्रिप लगवाएं। सुमित जी कह रहे हैं कि आपको रिवलिस का ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी आइडिया फॉर ऑटोमेशन सिस्टम? यस सर, वी हैव ऑल आइडियाज फॉर ऑटोमेशन। आपको सुमित जी, आप मेरे को बताइएगा किस तरह का आप ऑटोमेशन चाहते हैं। अलग अलग तरह के ऑटोमेशन आते हैं।
हमारे पास में भी है, हम आपको बिल्कुल उसमें राय देंगे सही कि आपको कौन सा किस हिसाब का ऑटोमेशन चाहिए। मनप्रीत जी पूछ रहे हैं वाटर टैंक में लॉन्ग टाइम 10 to 15 डेज स्टोर्ड वाटर की पीएच कम करने के लिए कौन सा एसिड ऐड करें। देखिए सर, एसिड तो जैसे मैंने बताया यही रहते हैं हमारे, जो मैंने आपको 3-4 लिस्ट बताई थी, इनमें से 3 मैंने कहा था हाइड्रोक्लोरिक जो नमक वाला है वो हमको यूज नहीं करना है। आप नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या फास्फोरिक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका आप पानी का पीएच कितना करेंगे टैंक का ये आप देखना, क्योंकि 5 से 6 पीएच में कई बार आपका टैंक अगर सीमेंटेड है तो उसको नुकसान हो सकता है। सीमेंटेड टैंक को अगर एचडीपी सीट का है तो फिर भी चल सकता है, लेकिन खड़े पानी की बजाय मैं कहूंगा जब भी हम पानी चलाएं खेत में उस समय पे ही आप उसका पीएच कम करके तुरंत और फिर उसको रन करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बजाय खड़े पानी में पीएच कम करने से हमको जो स्टोरेज हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको लो पीएच के कारण नुकसान हो सकता है। तो आप हालांकि जो मैंने 3-4 एसिड बताए थे वो हम यूज कर सकते हैं। अनूप वशिष्ठ जी का सवाल है कि क्या रिवुलिस ड्रिप सिस्टम हिमाचल में भी अवेलेबल है। बिल्कुल सर, हिमाचल में भी अवेलेबल है। आप मेरे को नंबर अपना शेयर कीजिएगा अनूप जी, मैं आपको नंबर दूंगा। आई थिंक हमारे शिमला में अभी रिसेंटली हमने उसमें किया है, और एक कुछ उधर प्रोजेक्ट भी आने वाला था, आई थिंक वो भी शायद फाइनलाइज हो गया है। बिल्कुल हिमाचल में भी हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ, मैं आपको वहाँ के जो भी रिस्पेक्टिव लोग होंगे उनसे आपका अनूप जी आपको मैं जानकारी दूंगा। आज बड़े अच्छे सवाल आए, मैं कहूँगा बड़ी अच्छी सबने बड़े गौर से हमें सुना। तो आपके फिर भी अगर आपके मन में और भी कोई शंकाएं, कोई सवाल रह गए हों तो मोस्ट वेलकम। मैंने मेरा नंबर शेयर किया था, आप कभी भी मेरे को उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं दोबारा से लिख देता हूँ 9057906774। और उम्मीद करता हूं कि आपके मन में एसिड ट्रीटमेंट को लेके और खास करके तेजाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो आपके डाउट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब एक ब्रेक आएगा फिर 5-7 दिन का, उसके बाद में हम सभी फिर दोबारा मिलेंगे। एक मेरा टूर कुछ कारणों से बाकी रह गया था, वो भी पूरा करना है मेरे को। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आप सभी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका।